बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अली हुसैन जी बात करनी है इस्लामाबाद के 5 दलेर जजेस के हवाले से, जिन्होंने फैसला कर लिया है कि किसी भी सूरत में अब वो ताकतवर और इस एग्जीक्यूटिव हुकूमत के सामने नहीं झुकेंगे, जो मर्जी हो जाए। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाके आईनी पिटीशन दायर की है और संगीन किस्म के सवालात चीफ जस्टिस सरफराज डोगर के हवाले से उठाए हैं अपनी पिटीशन में, और चार्जशीट किया गया एक तरह से चीफ जस्टिस सरफराज डोगर को, जिनकी क़यादत में, जिनकी चीफ जस्टिस के ओहदे पर भी सवाल उठते हैं और जिनकी क़यादत में तमाम आज़ाद जजेस जो हैं उन पर अब एक किस्म का कंट्रोल कर लिया गया है, जिनकी क़यादत में आपको पता है इंसाफ नहीं मिल रहा है। और जो इदारा है अदलिया का, खास करके इस्लामाबाद हाई कोर्ट, वो दिन ब दिन पस्ती की तरफ जा रहा है। वैसे तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो इदारा है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है, उसमें भी चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब जो हैं, उसकी पॉलिसीज के हवाले को देखा जाए तो बिल्कुल ताकतवर के कंट्रोल्ड शुदा पॉलिसीज नजर आती हैं। बहरकैफ ये सारी डिटेल में बात करनी कि किस तरीके से 5 जजेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पहुंचे, वजह क्या थी और किस तरीके से वो खुद अपना केस लड़ना चाहते हैं और केस क्या है और क्या चार्जशीट किया गया है जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की जानब से चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब को। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि मुझे है हुक्म अज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह। पूरी कौम ने मिशन नूर यानी कि 20 सितंबर की रात जो अजानें दी हैं, कमाल कर दिया। ये जो अल्लाह को पुकारा गया है, हर घर से जो आवाज निकली है और जिस यजीद और यजीदियत के खिलाफ अल्लाह को पुकारा गया, इस रजीम की जुल्म, सतायत, बर्बरियत और फस्तायत के खिलाफ ये आवाज थी, अल्लाह को पुकारा गया पूरी कौम की जानब से। ये मिशन नूर कामयाब हुआ है। मिशन नूर आपको पता है ये कौम ने इसको नाम दिया है क्योंकि नूर सूरत भी है कुरान करीम में, और नूर समावात वल अर्द, अल्लाह का जो है वो नूर नाम भी है। तो मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि ये सिर्फ और सिर्फ अवाम की, मजलूम लोगों की, गरीब लोगों की, मिडिल क्लास लोगों की एक आवाज थी कि अब हमने अपना फैसला अपने रब के सामने रख दिया है। और हर घर से, तकरीबन हर घर से अजान दी गई है। लोग अपने छतों पर चढ़ के, लोग अपनी बैल्कॉनीज में खड़े होकर, बच्चे, बूढ़े, नौजवान, जो जो जुल्म जिन पर किया गया उन तमाम लोगों ने अजान दी है और अल्लाह के सामने इस रजीम का, इस फस्तायत वाली रजीम का, जालिम जबर वाली रजीम का मुकदमा पेश कर दिया है। तमाम लोगों ने मिशन नूर को कामयाब किया है। यह मिशन नूर एक किस्म का एस्टेब्लिशमेंट की शिकस्त है और फिर इस बार एस्टेब्लिशमेंट को बहुत बड़ी शिकस्त हुई है। बड़ी कोशिश की गई एस्टेब्लिशमेंट की जानब से कि मिशन नूर को किसी तरीके से फ्लॉप किया जाए, नाकाम किया जाए, और जो हमारे हमायती मजहबी स्कॉलर्स हैं उनको सामने लाया जाए और कोशिश की जाए कि वो कोई ऐसा फतवा जारी करें कि इस मिशन नूर को रोका जाए। और ये आखिरी दम तक कोशिश की। पहला मरला मिशन नूर का कामयाबी से सर अंजाम दिया गया है। कामयाबी उसकी बिल्कुल सामने है कि हर घर से ला इलाहा इल्लल्लाह की आवाज बुलंद हुई और तमाम मसाजिद, तमाम लोग, जितने भी बूढ़े, नौजवान, बच्चों ने भी इवन के अजानें दी हैं और ये कौम इस पर मुतहिद है। ये पहला मरला था, आगे 2-3 रोज और ये मरला जारी रहना है। मिशन नूर इसका नाम है और ये एस्टेब्लिशमेंट के माथे पर सीधा सीधा उसने शिकस्त लिख दिया है। 8 फरवरी को जैसे कौम इकट्ठी हुई और एस्टेब्लिशमेंट को नाकाम किया, एस्टेब्लिशमेंट के माथे पर शिकस्त का ताज पहनाया गया, सेम आज मिशन नूर कामयाब हुआ है। और कौम को मुबारकबाद देता हूं जिसने अपना मुकदमा अब अल्लाह के सामने रख दिया है, क्योंकि निजाम ताकतवर के कंट्रोल में ऐसे ही चला गया है जैसे यजीद के हाथ में ताकत चली गई थी और हजरत इमाम हुसैन ने कलमा हक बुलंद किया। ऐसे ही कौम ने इस जुल्म, जबर, फस्तायत के खिलाफ कलमा हक बुलंद किया है, अजान दी है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मिशन को लीड कर रही थी। सीधी सीधी बात है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम लोग जो इस मिशन में शामिल थे उन्होंने भी अजान दी। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने अजानें दी हैं हर जगह पे, यूरोप, अमेरिका, इटली, बरतानिया, कहीं भी अगर कोई पाकिस्तानी ओवरसीज हैं तो उन्होंने अजान दी है। मैं आपको एक नाकामी और बता देता हूं कि एस्टेब्लिशमेंट चाहती थी कि इस अजान के अमल को रोका जाए। ये है ताकत और ये है ताकत का सरचश्मा जो इस टाइम पाकिस्तान पर मुसल्लत लोग हैं। अपनी ताकत और गरूर के नशे में ये भी नहीं देख रहे थे कि कौम अल्लाह को पुकार रही है। अजान देना का मतलब क्या है कि अल्लाह को पुकारा जाए और अल्लाह हर शख्स के बिल्कुल ऐसे ही करीब है जैसे शायद रग से ज्यादा करीब है, अल्लाह ताला फरमा रहा है। तो अल्लाह ताला की अदालत में मुकदमा चला गया कौम का। अब मेरा रब जो है वो 70 माओं से ज्यादा हर एक इंसान से प्यार करता है, वो उससे भी प्यार करता है जो लोग अपने रब को पहचान नहीं पाते, जो लोग अपने रब को मानते भी नहीं है, उसको रब नहीं मानते हैं, नऊज़ बिल्लाह, मेरा रब उनसे भी प्यार करता है। तो ये अब मुकदमा अल्लाह की अदालत में चला गया है। तो शिकस्त जो है वो एस्टेब्लिशमेंट की है और ये अजान जो दी गई, कौम बार बार ये कह रही है, पुकार रही है कि हम अमन के चाहते हैं, हम पुरअमन खड़े हैं, हम किसी जालिम को अपने सर पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। और सबसे अहम चीज के एस्टेब्लिशमेंट को अब समझना चाहिए कि ऐसे 8 फरवरी, ऐसे ही 20 सितंबर
शिकस्त है और लौट आना चाहिए इनको वापस और कौम की आवाज को सुनना चाहिए। अब चलता हूं शहबाज शरीफ की जो स्पीड है उसके हवाले से बात कर लेते हैं। शहबाज शरीफ साहब ने एक फ्लॉप जलसी की है और ये फ्लॉप जलसी है जनाब लंदन का माहौल है। लंदन में एक होटल में एक जलसा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो इस टाइम प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ साहब वो मुनक्कद करवाते हैं और नवाज शरीफ साहब भी वहां पर थे और मामला ये हुआ कि जनरल आसम मुनीर साहब जो है फील्ड मार्शल, उनकी भी जो आमद थी वो मुतवक्के थी, लेकिन उनको पहले खबर दे दी गई कि आप यहाँ पर ना आए क्योंकि मामला बहुत खराब है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने प्लान कर लिया है, ओवरसीज पाकिस्तानी आपके अगेंस्ट जो मुजाहरे करेंगे, एहतजाज करेंगे और पोस्टर लेकर बाहर निकलेंगे, तो ये अच्छा नहीं रहेगा, आप ना आए। तो फील्ड मार्शल साहब तो चले गए यूरोप और लंदन में जनाब शहबाज शरीफ साहब जो चोर रास्ते से, जैसे वो हुकूमत में आए हैं ऐसे ही होटल में आए और चोरी रास्ते से चले गए। वहां पर किसी मीडिया की एक्सेस नहीं थी उस होटल में। 50 से 55 लोग उस जलसी में मौजूद थे और कोई यूट्यूबर, कोई सोशल मीडिया एक्टिविस्ट वहां पर जाने की इजाजत नहीं थी। इवन के मोबाइल पर भी पाबंदी थी कि मोबाइल इस्तेमाल ना किया जाए, यानी कि कोई वीडियो ही वायरल ना हो। और शहबाज शरीफ साहब का ये जो इतनी नाकामी है, इसके पीछे क्या है कि कौम कबूल ही नहीं कर रही इस शख्स को। अब ये शख्स आपको मैं बता दूं कि जाएगा और अमेरिका में भी अब इसकी डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात मुतवक्के है। सुना है पीर को डोनाल्ड ट्रंप के साथ इसकी मुलाकात है। अब 26वीं आईनी तरमीम के बाद जिस तरीके से निज़ाम को कंट्रोल किया गया है और जिस तरीके से ये लोग मुसल्लत किए गए पाकिस्तान के ऊपर, तो ये अब डोनाल्ड ट्रंप के सामने क्या जाकर पेश खिदमत करेंगे, कौम की क्या नुमाइंदगी करेंगे। जो खुद जाली इक़्तिदार से आए हैं, जिनकी कोई क्रेडिबिलिटी ही नहीं है, वो डोनाल्ड ट्रंप के सामने क्या मतलब कि किस तरीके से बैठा होगा, ये अब आने वाला वक्त ही बताएगा, देखते हैं क्या होता है। लेकिन जितना पैसा लंदन में छोटी सी जलसी के लिए खर्च किया गया, लाविश किस्म के खाने दिए गए, फिर भी वो कामयाब नहीं हुई क्योंकि कौम जानती है। और बाहर जो एहतजाज हो रहा था उसके ऊपर किसी शहबाज शरीफ साहब की कोई पोस्टर नहीं थी, नवाज शरीफ की पोस्टर नहीं थी, बल्कि ज्यादातर एहतजाज नो मोर डिक्टेटर, किसी किस्म का और डिक्टेटर नहीं चाहिए, कोई किसी किस्म की एक्सटेंशन नहीं, किसी किस्म की। और ये सारा एहतजाज जनरल आसम मुनीर साहब के हवाले से था। आगे चलते हैं, अब मैं आपको एक अहम खबर की तरफ लेके जाता हूं और वो बड़ी इंपॉर्टेंट और बड़ी गंभीर सूरत हाल है कि इस्लामाबाद के वो 5 जजेस, बहादुर 5 सपूत, जिनमें जस्टिस बाबर सतार, जस्टिस समर रफत साहिबा, जस्टिस इजाज इसहाक, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, पांचों जजेस डट कर खड़े हैं और वो कहते हैं कि हम आइन का हलफ लिया है, आइन की पासदारी के लिए, आइन की बालादस्ती के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। बिल्कुल वाज़ेह। और सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने बिल्कुल क्लियर कहा कि हमारा भी दिल है कि हम वकला की तरह प्रैक्टिस करें और वकला की तरह एहतजाज भी करें, क्योंकि जो इस टाइम ये माहौल बना दिया गया जजेस को, तो महसूस हो रहा है आज़ाद जजेस को कि हमारी आज़ादी पर कड़गन लगा दी गई है। इसके बाद मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर दूं कि पांचों जजेस ने फैसला किया है कि हम अपना मुकदमा खुद लड़ेंगे। मामला क्या है, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी सीनियर तरीन जज को एक जूनियर तरीन जज आकर एक दूसरी अदालत से, जिसको चीफ जस्टिस बना दिया गया है, वो उसको काम करने से रोक देता है और ये पिटीशन दायर कर दी गई है, आईनी पिटीशन है। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पांचों जजेस जाते हैं, वहां पर बायोमेट्रिक करवाते हैं, आम लोगों की तरह वो जाते हैं, आम क्लाइंट्स की तरह वो जाते हैं और गले में कार्ड, विजिटिंग कार्ड लेकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाके बायोमेट्रिक करवाकर पिटीशन दायर करते हैं। किसके खिलाफ? जनाब चीफ जस्टिस सरफराज डोगर के खिलाफ ये पिटीशन है, आईनी पिटीशन है, एक किस्म की चार्जशीट है। डिटेल में मैं आपके सामने रखता हूं, लेकिन अगर ये आईनी पिटीशन है और आईनी बेंच के सामने लगी तो फैसला आपके सामने है कि क्या फैसला आएगा। आईनी बेंच किसका है? आईनी बेंच ताकतवर का है, आईनी बेंच हुकूमत का है, आईनी बेंच एग्जीक्यूटिव का है। और जो याया अफरीदी साहब हैं वो तो आते हैं, घंटा बजाते हैं और चले जाते हैं, पता ही नहीं है कि मेरे ओहदे की ताकत क्या है, बल्कि ताकत तो छीन ली गई है। अब मैं आपको बता देता हूं कि जनाब बहादुर सपूत सलाम है जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी को और उनकी चारों जजेस जो उनके साथ हैं, टीम है, उनको जो चार्जशीट पेश की गई है, आईनी अदालत में जो दरखास्त दायर की गई है, लिखते हैं क्या चीफ जस्टिस के इख्तियारात जजों की आजादी और खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी हैं? सवाल। बेंचेस की तश्कील के इख्तियारात से जजेस को गैर फाल करने की कोशिश, जेर समात मुकदमात को एक बेंच से दूसरे बेंच में मुंतकिल करने का इख्तियार किसके पास है? बताया जाए। बेंच बन जाते हैं, मुकदमे चल रहे होते हैं और केस की समात हो रही होती है और जजेस के आगे से उठा के, बेंच के आगे से केस उठा के दूसरे बेंच में मुंतकिल कर दिया जाता है। मास्टर ऑफ रोस्टर के इस्तेमाल पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला लागू है या कलअदम हो चुका है? आर्टिकल 202 के तहत हाई कोर्ट के रूल्स बनाने का हक सिर्फ चीफ जस्टिस या मुकम्मल जजेस का है, यह भी हमें क्लियर किया जाए। इंतजामी कमेटियों की तश्कील और इनके फैसले कानून की खिलाफवर्जी नहीं है। आगे क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट के प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर रूल्स जो हैं कानून के मुताबिक सेट हुए हैं? ये भी बड़ा अहम सवाल। क्या किसी पिटिशनर जज जैसे जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ फैसला देकर मुकम्मल किस्म का जो फैसला दिया गया, इसे काम से रोका गया, ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले की खिलाफ वर्जी नहीं है?
ये चार्जशीट पेश की गई है जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की जानब से और 5 जजेस जो 4 इकट्ठे होकर गए थे। आगे वो कहते हैं कि हाइब्रिड निजाम का हकीकी चेहरा कैसे उन्होंने कौम के सामने लाया है कि सुप्रीम कोर्ट के सामने आईनी दरखास्त में जजेस लिखते हैं कि आइन के आर्टिकल 5 के मुताबिक इन्हें अपने हलफ पर कायम रहना चाहिए ताकि आइन की हिफाजत और दिफा करें, और क्या अदलिया एक आजाद सतून के तौर पर रियासत के साथ काम कर सकती है या वो एग्जीक्यूटिव के मातहत है। बड़ा सादा सा सवाल, क्या मौजूदा आईनी निजाम में अदलिया की आजादी के लिए कोई गुंजाइश बाकी रही है या नहीं है। आगे जनाब कहते हैं, और क्या आईनी और अपने हलफ के पासदारी का सबसे मौसर तरीका यह है कि जज अपने ओहदे छोड़ दें और तस्लीम करें कि इनके ओहदे की शराइत इतनी बदल गई हैं कि अब वो अपने हलफ पर कायम नहीं रह सकते, या फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और इनके तल्ख हक़ाइक़ पर फैसला तलब करें। मौजूदा सिस्टम अदलिया में आज़ाद सोच रखते हुए जो जज हैं या रखने वाले जजों को निशाना बना रहा है। सवाल यह है कि क्या इस निज़ाम का हिस्सा रहकर वो ऐसे निज़ाम को कानूनी जवाब फराहम कर रहे हैं जो कानून को दबाव और नाइंसाफी के हथियार के तौर पर इस्तेमाल करता है, फिर ओहदा छोड़कर आइन और पाकिस्तानी अवाम के साथ अपनी वफादारी अदा करें। बड़ी सादी सी चीज़। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तबाही की वजह हलफ की पासदारी की जो जुर्रत करना है वो इन 5 जजेस ने जुर्रत की है। और ये मैं आपको बता देता हूं कि इस्लामाबाद के जजेस लिखते हैं कि हाई कोर्ट इसकी आज़ादी की जो तबाही आज देखी जा रही है, जो हाई कोर्ट की आज़ादी थी उसकी जो तबाही आज देखी जा रही है, इस पर एतराज़ है और बतौर जज अपने हलफ की पासदारी की करने की जुर्रत की। साबिक चीफ जस्टिस के दौर में हमने अदालती काम से एग्जीक्यूटिव की मुदाखलत के हवाले से जो केस यानी कि एक खत लिखा गया था 5 जजेस का कि जो हमारी अदालती निज़ाम है या जो हमारे सामने मुकदमे लगते हैं उसमें एग्जीक्यूटिव की मुदाखलत है, तो फिर क्या हुआ कि उस खत को कूड़े के ढेर में डाल दिया गया। आगे चलते हैं, मामला इतना गंभीर हो चुका है कि 5 जजेस ने यह फैसला किया है, ये पांचों बहादुर सपूत सलाम है इनके माँ बाप को और इनके ज़मीर को, इनकी बहादुरी को, इनकी जुर्रत को, इनके ईमान को, जिन्होंने कहा है कि हम एग्जीक्यूटिव के सामने और ताकतवर के सामने कभी नहीं सरेंडर करेंगे। तो इसी तरीके से अगर मैं आगे लेकर चलूं तो निज़ाम इतना दरम बरम हो चुका है कि जो शख्स इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का सदर वाजिद अली गिलानी जो है, जो शख्स इमरान खान साहब के वोटों पर आया, जिसके लिए इंतजार हुसैन पंजोता ने जो एज ए LIF जो एक तंजीम है लॉयर फोरम की, उसके तहत एक नोटिफिकेशन जारी किया गया। इंतजार हुसैन पंजोता उसके चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, तो चीफ ऑर्गेनाइजर हैं सॉरी, तो उन्होंने यही नोटिस जारी किया था, यही नोटिफिकेशन था कि तमाम लोग इमरान खान साहब की हिदायत के मुताबिक वाजिद अली गिलानी को वोट दें। तो जनाब प्रोटेस्ट के दौरान वाजिद अली गिलानी ने धक्का मारा और इंतजार हुसैन पंजोता को गालियां निकाली और वहां पर जो हुल्लड़बाजी की, एक जिसको सदर बनाया गया, ये सदर के ओहदे के काबिल शख्स था, आप इसकी हुल्लड़बाजी देखें, वो शख्स जनाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के साथ भी नहीं खड़ा हो रहा, जो वकला हैं उनके साथ भी नहीं खड़ा हो रहा, एग्जीक्यूटिव के साथ खड़ा है, ताकतवर के साथ खड़ा है। और उस शख्स ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि मुझे जनाब बंदूक पिस्तौल डब में लगाकर हरासा किया गया है, मुझे गालियां निकाली गई, मेरी इज्जत उछाली गई है और फिल फौर मुकदमा दर्ज हो जाता है। वाजिद अली गिलानी जो हैं उनको बार बार इधर खड़े होकर कहा गया जस्टिस जहांगीरी और दीगर जजेस के साथ खड़े हों, आपको हमने वोट दिया है, एहतजाज में शामिल हो, और वो जनाब गुस्सा करते रहे और साथ में उन्होंने गाली गलोचन की, हाथ जो हाथापाई की, और बाद में उन्हीं वकला के ऊपर पर्चा कटवा दिया जाता है। और ये पर्चा जो है 780A का दहशतगर्दी का पर्चा है, जिसमें इंतजार हुसैन पंजोता, नईम हैदर पंजोता, ईमान मजारी, मुस्तफीन काज़मी समेत दर्जनों वकला हैं, उनको दहशतगर्दी में काट दिया जाता है पर्चा। ये है ताकतवर का निज़ाम। ये है कि अगर आप पुरअमन प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो एक बीच में उंगलबाजी वाला शख्स आएगा, वो आपके साथ उंगलबाजी करेगा और फिर उसी के कहने पर तमाम के खिलाफ पर्चा काट दिया जाएगा। अब देखते हैं ये मामला किस तरफ जाते हैं। खैर, अपना ख्याल रखें, अपने भाई के चैनल का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।